कभी कभी ज़िंदगी इतनी अंधेरी लगने लगती है कि लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कभी कभी दिल टूट जाता है, सपने बिखर जाते हैं और इंसान खुद से ही हार मानने लगता है। लेकिन याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी उम्मीद का दीपक पूरी रात बदल सकता है। आज मैं आपको वही दीपक देने वाला हूँ, बस अंत तक सुनते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं नासिर। आज का ये वीडियो आपके दिल को छूने वाला है, आपकी हिम्मत को जगाने वाला है और शायद आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उम्मीद के उस छोटे से चिराग की जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। अगर आप अभी किसी मुश्किल में हैं, किसी दर्द में हैं या किसी बात से टूटे हुए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, आरव। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी जितनी शायद किसी 40 साल के आदमी पर भी ना हो। पिता बीमार, घर की हालत कमज़ोर, पढ़ाई अधूरी और सपने तो जैसे ज़िंदगी ने उससे छीन ही लिए थे। एक रात वह अकेला बैठा था, बिजली गई हुई थी, घर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके दिल में भी एक अंधेरा पसरा था। उसे लगा बस अब बहुत हो गया, जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी। वह बाहर आंगन में बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, पर उसका दिल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे दादी की याद आई। दादी हमेशा कहती थी, बेटा जब अंधेरा ज़्यादा घना हो जाए तो समझ लेना कि सुबह बहुत करीब है। लेकिन उस रात उसे यह बात एक कहानी जैसी लगी, हकीकत नहीं। बस ज़मीन पर बैठा सोच रहा था, मेरे पास कुछ नहीं, ना पैसा, ना सहारा, ना भविष्य, फिर मैं जीकर क्या करूं? और तभी दूर से एक छोटी सी रोशनी उसकी नज़र में पड़ी, एक छोटा सा दीपक। उस क्षण उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो दीपक उसके पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा लिए आ रही थी। हवा तेज थी, दीपक बार बार बुझने की कोशिश करता, पर अम्मा उसे हाथ से बचाती, बार बार जलाती रहती। आरव ने पूछा, अम्मा इतनी तेज हवा में ये दीपक लेकर कहाँ जा रही हो? अम्मा मुस्कुराई, बोली, बेटा ये दीपक किसी चिराग का नहीं है, ये दीपक उम्मीद का है। आरव हैरान, उम्मीद का दीपक? अम्मा पास बैठ गई। उन्हें कहा, जब भी गांव में कोई बच्चा डर जाता है, हार मान लेता है या अंधेरे से डर कर रोता है, मैं उसके लिए एक दीपक जलाता हूँ, क्योंकि दीपक अंधेरे को मिटाने नहीं आता, वह इंसान को दिखाने आता है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, रोशनी पैदा की जा सकती है। आरव चुप हो गया। अम्मा ने आगे कहा, बेटा अगर हवा तेज है तो दीपक बुझता नहीं, वह सब्र सिखाता है। अगर रास्ता अंधेरा है तो दीपक हारता नहीं, वह दिशा दिखाता है। और अगर दिल टूट गया है तो दीपक कहता है, जितना अंधेरा बढ़ेगा मैं उतना चमकूंगा। आरव की आंखें भर आई। वह बोला, अम्मा मेरा भी दीपक बुझ चुका है। अम्मा ने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं बेटा, दीपक बुझता नहीं, दीपक दिल के अंदर होता है, तुमने बस उसे ढक रखा है। दर्द से और हार मान लेने के विचारों से। तुम ढक्कन हटाओ, दीपक अपनी रोशनी खुद दिखाएगा। अम्मा ने आरव को एक बात समझाई, बेटा लोग समझते हैं उम्मीद छोटी चीज़ है, पर सच तो ये है कि उम्मीद ही वो आग है जो इंसान को हर बार फिर से खड़ा करती है। उम्मीद ही वो ताकत है जो कहती है अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी कुछ किया जा सकता है। आरव ने पूछा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मा ने कहा, उम्मीद यह नहीं देखती तुम्हारे पास क्या है, उम्मीद यह देखती है कि तुम क्या बन सकते हो। लकड़ी छोटी हो तो क्या आग बड़ी कर सकती है? आरव ने उस दीपक को हाथ में लिया। उसकी लौ बहुत छोटी थी, मगर अजीब सी ताकत थी
उस रोशनी में उसे लगा अगर ये छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। दिमाग में अम्मा की बात घूम रही थी, दीपक खुद रास्ता नहीं चलता, इंसान चलता है। दीपक सिर्फ दिशा दिखाता है। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता की दवाई, नौकरी और पढ़ाई तीनों संभालेगा। पहला कदम उसने पास की दुकान पर छोटा सा पार्ट टाइम काम शुरू किया। दूसरा कदम रात को अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। तीसरा कदम गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि कुछ आय हो सके। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उम्मीद कोई चमत्कार नहीं करती, उम्मीद आपको चमत्कार करने लायक बना देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। समस्याएं वही थी, कठिनाइयाँ वही थी, गरीबी वही थी, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। आरव अंदर से टूटा नहीं था। चाहे कितनी भी मुश्किल आती, वो दीपक याद आ जाता, वो अम्मी की आवाज़ याद आ जाती। हवा तेज हो तो दीपक बुझता नहीं। दीपक कहता है हवा जितनी तेज से चलेगी मैं उतनी बार जलूँगा। और सच में आरव हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हो जाता। 3 साल बाद आरव ने इंटर टॉप किया, एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने पिता का इलाज पूरा कराया। लोग कहते थे आरव तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आरव मुस्कुरा देता, उसे पता था कि किस्मत नहीं थी, ये उम्मीद का दीपक था। जिस रात उसने उम्मीद छोड़ी थी उसी रात एक छोटा सा दीपक उसके पास आया था। उसने उसे रोशनी नहीं दी थी, उसने उसे हिम्मत दी थी, जिज्ञासा दी थी, दृढ़ता दी थी, और यही फ़र्क पैदा करता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जब ज़िंदगी अंधेरी हो जाए, जब कुछ समझ में ना आए, जब अंदर से टूट जाओ, तो ये याद रखना, अंधेरा कभी दुश्मन नहीं होता। दुश्मन वह होता है जो दीपक जलाने की कोशिश छोड़ देता है। आपके अंदर भी एक दीपक है। शायद अभी हवा तेज है, शायद अभी रास्ता मुश्किल है, लेकिन उस दीपक को जलने दो। एक दिन वही दीपक आपका भविष्य रोशन करेगा।